अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारा जो एसिंग अवेट फंक्शंस हैं वो किस तरह काम करते हैं और किस तरह एक प्रॉमिस को वो रिटर्न करते हैं। तो आज का एजेंडा भी हमारा यही है। तो इसकी हम शुरू में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिंग अवेट फंक्शंस जो है वो काम कैसे करते हैं। तो जो इसकी जनरल डेफिनेशन है वो ये है, एसिंग मेक अ फंक्शन रिटर्न प्रॉमिस, अवेट मेक्स अ फंक्शन वेट फॉर अ प्रॉमिस। तो जिस तरह आपने पढ़ा ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया होगा क्या करता है। तो इसकी एक रियल एग्जांपल लेके चलते हैं। एक आदमी है जिसने कहा है कि वो दूसरे आदमी से 30 दिसंबर को किसी पार्क में या किसी भी जगह पे मिलेगा। तो उसने ये प्रॉमिस किया उसके साथ कि वो आएगा। अब या तो वो आएगा या वो नहीं आएगा, दो सिनेरियोज होंगे। जो दूसरा आदमी है वो उसका वहाँ पे आके वेट करेगा कि वो आ जाए 30 दिसंबर को। अब या तो वो आएगा या वो नहीं आएगा। तो ये इसी तरह के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब इसको आगे लेके चलते हैं एक और एग्जांपल के साथ जिसका थोड़ा ग्राफ भी ड्रा हुआ है। तो हम देखते हैं कि केओ ने प्रॉमिस किया है कि 2 वीक्स के बाद वो जिसकी बंदे की बर्थडे है उसके लिए केक लेके आएगी। तो अब दो सिनेरियोज हैं उसकी बर्थडे पे। अगर तो वो हेल्दी हुई तो केक ले आएगी, और अगर वो हेल्दी ना हुई तो वो केक नहीं लेके आएगी। तो अगर तो वो ले आएगी तो वो आदमी खुश होगा, और अगर वो नहीं लेके आती तो वो सैड होगा। तो इसकी मिसाल भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप अगर आपके पास एक एपीआई है, अगर आपके पास कहीं से डाटा आना है तो आपने अपने फंक्शन को बता दिया कि भाई तुमने इसका इंतज़ार करना है, तुम्हारे पास यहाँ से डाटा आएगा। अब दो सिनेरियोज़ हैं, या तो वहाँ से डाटा बिल्कुल सही आ जाएगा और आपका काम हो जाएगा, या सर्वर में कोई इशू हो या वो कोई भी और मसला मसाइल हो, सर्वर डाउन हो तो डाटा नहीं आएगा। तो इसको अब हम एक कोड के अंदर एग्जांपल से लेके चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह होगा। मैंने एक एग्जांपल अपने पास लिखी हुई है, और उसके बाद मैंने जो कोड है उसका एग्जांपल का वो अपने पास स्टोर किया हुआ है ताकि आपको इसका बेसिक फ्लो समझ में आ सके। उसके बाद हम इसको एक अलहदा से अपने पास इम्प्लीमेंट भी करेंगे जो एसिंग अवेट फंक्शन को इस्तेमाल करके डाटा हमारा डाटा बेस के अंदर स्टोर भी कराएगा, और इससे हमारा जो कोड होगा वो और भी शॉर्ट हो जाएगा, बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा इसको इस्तेमाल करने के बाद। तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने एक वेबसाइट डॉट HTML, बिल्कुल एक HTML बनाया है जो सिंपल HTML का होता है। उसको हम इसके अंदर डिस्कस नहीं करेंगे इतना ज़्यादा। और उसके अंदर एक मैंने स्क्रिप्ट लोड करा दिया test.js का, जो कि ये वाला स्क्रिप्ट है test.js। ये मैं अपनी गिट पे पुश भी कर दूंगा, अगर कोई चला के देखना चाहता है तो वो इसको चला के देख ले। और ये उस फंक्शन के अंदर कोड लिखा हुआ है, और ये जो कोड है इसको हम जल्दी से चला के देख लेते हैं। उसके बाद हम अपनी मर्न की तरफ जो हम जिस तरह डाटा भेजेंगे एसिंग और वेट की तरफ उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसकी तरफ आते हैं। तो इसके साथ हम ये वाला फंक्शन है, सॉरी ये वाली वेबसाइट है जो हम चला रहे हैं। तो इस वेबसाइट को सिंपल आप आएंगे यहाँ पे, इसको ओपन करेंगे। ये मैंने कुछ भी नहीं किसी तरह भी ओपन नहीं किया, मैंने सिंपल इसके यूआरएल को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। तो ये जो मेरे डॉक्यूमेंट्स में जहाँ पे पड़ी हुई है ये ओपन हो गई है। अब मैं इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊँगा और इसके बैकग्राउंड में देखूँगा जो भी प्रोसेस वगैरह चल रहे हैं। तो ये इसका कंसोल है, ये फंक्शंस चल रहे हैं जो भी मैंने इसके अंदर चलाए हुए हैं। तो अब हम इसके ना फ़्लो को देखते हैं कि ये किस तरह काम कर रहा है। तो ये किस तरह काम कर रहा है जी, हम ये देखें। सबसे पहले तो क्या हुआ है, दिस इज़ एसिंग टेस्ट, दिस इज़ एसिंग सेंक, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था क्योंकि वो फंक्शन से बाहर पड़ा, वही चलना चाहिए था। उसके बाद चलना चाहिए था बिफोर कॉलिंग ABC, क्योंकि फंक्शन तो अभी तक कॉल ही नहीं हुआ। ये फंक्शन है, साथ एसिंग लगा हुआ है, एसिंग फंक्शन है ये, तो वो अभी कॉल ही नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही फ्लो है। उसके बाद बिफोर कॉलिंग ABC, एक ए के अंदर ABC फंक्शन आपने कॉल किया है, और उसके बाद कॉल करने के बाद वो फंक्शन के अंदर जाएगा, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो इसके अंदर रिटर्न हो जाएगी, वो हम बाद में देखते हैं। तो उसके बाद इनसाइड ABC फंक्शन आ गया, इनसाइड ABC फंक्शन यही चला है। उसके बाद आपने देखा होगा कि वहाँ पे आ गया अवेट फेच। मैंने इसको एक लिंक दिया है कि जाओ तुम यहाँ से डाटा लेके आओ। ये एक गिट का लिंक है यूज़र्स का जिसके डाटा पड़ा होता है, इसको आप भी एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल इसको आप रिफ़्रेश करेंगे, इस तरह का जेसन के अंदर डाटा पड़ा होता है, टेस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो हम इसको यहाँ पे देखते हैं कि उसके बाद यहाँ पे आ गया अवेट। अवेट जैसे ही आया उसने फंक्शन के फ़्लो को थोड़ा चेंज कर दिया। वही वाली बात कि अब वो वेट करेगा इस यहाँ से डाटा आने के लिए, उससे पहले पहले वो कोई और काम जो उसने करना होगा वो परफॉर्म करेगा। तो उसके बाद इनसाइड ABC के आने के बाद वो आ गया आफ्टर कॉलिंग ABC फंक्शन, मतलब वो यहाँ पे आ गया, वो बाकी काम कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन अपनी बाकी परफॉर्म कर रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे आने के बाद वो आफ्टर कॉलिंग ABC फंक्शन वो यहाँ पे आया है।
यहाँ पे देखने के बाद उसने देखा कि जो काम है वो इस फंक्शन के अंदर ही हो रहा है और वो जो है एक प्रॉमिस रिटर्न करना था उसने, तो जो उसका प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो उसके बाद नीचे आया है जो उसका और कोई काम रहता था वो काम करने के लिए है। तो ये लास्ट लाइन ऑफ फंक्शन, अब सारे काम हो चुके हैं, जो फंक्शन के बाहर जो भी काम वगैरह हो रहे थे वो हो चुके हैं। तो अब उसको कहेगा मेरे काम ख़त्म हो गए, ऊपर और मुझे बताओ कि हाँ भाई यहाँ पे डाटा आया या नहीं आया। वो तो वो यहाँ पे देखेगा हाँ जी अब डाटा मेरे पास आ गया। तो डाटा आने के बाद वो क्या करेगा, बिफोर रिस्पॉन्स ये वाला चलाएगा, उसके बाद जो भी डाटा वगैरह होगा उसको स्टोर कराएगा और यूज़र रिजॉल्व कर देगा, और वो हमने लॉग पे डिस्प्ले कराया हुआ है तो वो लॉग के अंदर इस तरह हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये इसका बेसिक एक फ़्लो था फंक्शन का, एसिंग अवेट फंक्शन का चलाने का, कि वो किस तरह काम कर रहा है। तो आज अब हम वापस अपनी ऐप की तरफ आते हैं जो हम बिल्ड कर रहे थे, उसके अंदर इसको चला के देखते हैं कि ये किस तरह काम करेगा और ये किस तरह डाटा को ले के आएगा हमारे पास। तो सबसे पहले तो मैं इसको चला के देख लेता हूँ कि मेरे पास ये चल रहा है। हाँ जी ये मेरे पास चल रहा है, और मैं यहाँ से डाटा को पोस्ट करके भी देख लेता हूँ कि कोई मसला मसाइल तो नहीं है। देखें ये यूज़र हमारे पास पहले का सेव है, तो वो कह रहा है प्लीज़ यूज़ डिफरेंट यूआरएल। तो ये बिल्कुल सही हमारे पास परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह हमने जो जो चेक्स हमने लगाए हुए थे ये इसी तरह काम कर रहे हैं हमारे। एक दफ़ा मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, कि लॉगिन कर लेता हूँ, सेशन मेरा एक्सपायर हो चुका है। तो चलें ये इतनी देर लॉगिन होता है तो हमारे ये बिल्कुल सही चल रहा है कोड। तो अब हम इसको एसिंग और अवेट फंक्शंस के अंदर चेंज करेंगे, तो देखेंगे कि ये किस तरह हमारा जो सारा कोड है ये चंद ही लाइनों के अंदर आ जाएगा, और आगे भी फ्यूचर के अंदर हम उसी अप्रोच को यूज़ करके ये वाला जो है जो भी फंक्शंस वगैरह लिखेंगे वो उसी अप्रोच को यूज़ करके लिखेंगे। तो अब तक के लिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको जो है दूसरी तरह परफॉर्म करता हूँ। तो चलें इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसको मैंने रिमूव कर दिया है। उसके बाद सिंपल अब क्या होगा, ये काम तो उसी तरह रहेगा, प्लीज़ फिल ऑल फील्ड वाला, कि अगर यूज़र ने कोई फील्ड फिल नहीं की तो वो बिल्कुल उसी तरह फील्ड जो है फिल हो। लास्ट टाइम हमने कोड जो है वो यहाँ पे छोड़ा था, इसके साथ मैं एसिंग हटा देता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम नहीं लगा हुआ था। बिल्कुल लास्ट टाइम जो था वो कोड हमने यहाँ पे छोड़ा था, बिल्कुल इस सिनेरियो के अंदर कोड था हमारा। और अब जो है हम इसको एसिंग और अवेट के थ्रू परफॉर्म करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और सिंपल अपने जो मेरा जो कोड होगा उसके साथ मैं एसिंग लगा देता हूँ, ताकि इसको पता हो कि इसने कुछ रिटर्न करना है जो भी काम वगैरह होगा। अब मैंने कनेक्शन भी कराया हुआ है, ऊपर यूज़र स्कीमा भी कराया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, ये वाला तो जो इफ़ है वो इसलिए लगा हुआ है कि सारी फील्ड जो है वो फिल यूज़र कर रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के वक्त हमें सारी फील्ड चाहिए थी। तो यहाँ पे सिंपल मैं लगाऊंगा ट्राई कैच के अंदर एक एरर जो है कंसोल डॉट लॉग एरर। सिंपल ये काम तो हमारा हो गया। कोई भी एक्सेप्शन आती है तो वो ट्राई कैच के अंदर चली जाएगी। उसके बाद मैं क्या करूँ, उसके बाद अब ये सब कुछ होने के बाद यूज़र ने सारी फील्ड फिल कर ली हैं, तो मैंने क्या करना है, मैंने चेक करना है यूज़र एग्जिस्ट तो नहीं करता। यूज़र एग्जिस्ट इज इक्वल्स टू अवेट डॉट फाइंड वन। पिछली दफ़ा हमने फाइंड का लिख दिया था तो वो एरर दे रहा था, तो ये फाइंड वन का फंक्शन है। इसके अंदर मैं लिखूँगा कि ईमेल डॉट ईमेल, यहाँ पे आएगा यूज़र्स डॉट, ठीक है। अब क्या करेगा, जो यूज़र ने ईमेल दी है और जो हमारे डेटाबेस में ईमेल है, तो उसको वो मैच करेगा और देखेगा कि यार ये जो ईमेल है ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो दो सिनेरियो होंगे, या तो वो अवेट फंक्शन लगाया इसके साथ डेटाबेस में जाएगा, वहाँ से कुछ रिस्पांस गेट करके ला रहा है, तो अवेट इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया है कि वो हमारी डेटाबेस में जाएगा, वहाँ पे देखेगा कि यूज़र एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, नहीं करता तो कुछ और काम करो। तो अभी तो अगर तो यूज़र एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो हमने उसको कह देना सिंपल कंसोल रिटर्न करा दो, यहाँ पे फंक्शन को रिटर्न रिस्पांस डॉट जेसन
जेसन के अंदर रिटर्न रिस्पॉन्स करा दो ERR और एरर ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर, जो भी हो। उसके बाद वो रिस्पॉन्स करा दे कि ईमेल जो है प्लीज़ यूज़ डिफरेंट ईमेल, जो भी आपने एरर मैसेज शो कराना हो। चले, तो जो भी आपने इसके अंदर मैसेज जिस पे कराना हो वो आप इसके अंदर करा सकते हैं। और उसके बाद क्या हो, उसके बाद वो हो जाए कॉन्स्ट यूज़र। अगर तो ये वाला नहीं रिटर्न हुआ तो सारी सी बात है, अब जो है हमने यूज़र को मतलब नया यूज़र क्रिएट करना होगा। तो न्यू यूज़र, तो न्यू यूज़र के अंदर, सॉरी यहाँ पे रिक्वेस्ट आता है, न्यू यूज़र के अंदर वो सारी यही वाली डिटेल होंगी, ये वाली डिटेल लेके आएगा वो। सिंपल ईमेल होगा, नेम होगा, तो मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया, ईमेल नेम यूज़र सब कुछ हो गया और वो ले आएगा। उसके बाद क्या करें, अवेट यूज़र डॉट सेव। अब मैं डेटाबेस से फिर से रिस्पॉन्स कोई उसको भेजने लगा हूँ या उसके रिस्पॉन्स का इंतज़ार करने लगा हूँ, तो बिल्कुल मैंने इसी तरह यहाँ पे अवेट लगाया है और रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज यूज़र रजिस्टर्ड, ठीक है, या हाँ जी यूज़र रजिस्टर्ड ही, जो भी होगा, जो भी आप मैसेज शो कराना चाहते हैं कि जब आपका यूज़र रजिस्टर हो जाए लॉग के ऊपर, जो भी, ताकि आपको पता चल जाए, तो यहाँ पे आपका वो शो हो जाएगा। और उसके बाद अगर तो ये सारा मसला ना हुआ तो ये क्या चाहिए, देखें तो कितनी आसानी से ये सिंपल इतने से कोड के थ्रू जब एसिंग अवेट को हमने यूज़ किया है तो ये इसने अब कोड लिख लिया है जो कि डाटा को सेंड करेगा और डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर हो जाएगा। डिफरेंट ईमेल का भी हमने लिख लिया है, यूज़र रजिस्टर का भी हो गया है। तो चले अब हम इसको Ctrl+S करते हैं और ऐप को चला के देखते हैं कि इसके अंदर कोई इशू तो नहीं है। सर्वर इज़ रनिंग एंड कनेक्टेड टू DB, ये हो चुका है। अब हम पोस्टमैन के थ्रू डाटा भेज के देखते हैं, डाटा जा रहा है, प्लीज़ यूज़ डिफरेंट ईमेल, ठीक है। तो ये डाटा पहले का यू डाटाबेस में स्टोर है, बिल्कुल सही हमारे पास चल रहा है। तो ये देखें, ये हमारे पास डाटा पहले का स्टोर है। अब हम इसको चेंज करते हैं और इसको चेक करते हैं कि ये वाकई में ही डाटा सही लेके जा रहा है। test2 मैं इसको कर देता हूँ, रिक्वेस्ट सेंड है और मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। यहाँ पे कुछ शो कर रहा है वो उसके अंदर, यहाँ पे U कैपिटल आएगा, यहाँ पे U कैपिटल आएगा जब वो न्यूज़ स्टोर करा रहा होगा, क्योंकि वो ऊपर वाला होगा। तो इसको मैं Ctrl+S करके दोबारा चला के देखता हूँ और ऐप को दोबारा से रन करता हूँ। कनेक्टेड टू DB एंड स्टार्ट। सी पासवर्ड इज़ नॉट डिफाइंड का एरर आ रहा है पोस्टमैन के अंदर। ये यहाँ पे टी होगा, कॉपी करते हुए आधा कॉपी हुआ, आधा कॉपी नहीं हुआ जब हमने ऊपर से कॉपी किया। तो Ctrl+S, अब इसको चला के देखते हैं क्या एरर है। देखें जिस तरह साथ साथ डिबग होता जा रहा है कोड, नीचे सिंपल वो आपको एरर मैसेज दिखा रहा है कि अब ये मसला है, अब ये मसला है। देखें यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली।
तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि इसके अंदर 3-4 एरर आ रहे थे, तो ये आपको पता चल गया कि अगर एरर आ रहे हो तो उसको किस तरह आपने हैंडल करना है। मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा कि अगर कोई बड़ा इशू आ रहा हो तो उसको मैं कैसे डिबग करता हूँ, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह एक वीडियो के अंदर शो करके दिखाऊंगा कि कोई भी एरर आ रहा हो तो उसको डिबग कैसे करना है, इंटरनेट पे कैसे सर्च करना है। तो ये देखें, अभी जिस तरह मैंने test22.gmail.com स्टोर किया था, यहाँ से जो डाटा भेजा था वो एसिंग अवेट फंक्शन के थ्रू सक्सेसफुली जो है वो हमारे पास सेव हो चुका है। और देखें पहले कितना बड़ा कोड लिखा हुआ था, उस बड़े कोड इस एसिंग अवेट फंक्शन को यूज़ करके कितना छोटा कोड हो गया। तो अब फ्यूचर के अंदर हम इसी अप्रोच को यूज़ करेंगे, कहीं से भी डाटा वगैरह लेकर आना हो तो एक दफ़ा मैं इसका रिव्यू दे देता हूँ कि ये देखें, ये तो वही था जो डाटा यूज़र जो है वो ला रहा था या नहीं ला रहा था, जो डाटा जो था वो अगर पूरा फिल नहीं कर रहा था तो ये तो उसके लिए था। ये तो सिंपल एक इफ़ लगा हुआ है। और अगर तो दूसरी बात, अगर उस यूज़र ने सारी कुछ फिल कर दिए तो चेक करना था कि वो उस यूज़र को वो ईमेल एग्जिस्ट करता है डेटाबेस के अंदर या नहीं करता। यहाँ पे अवेट का लगाया क्योंकि डेटाबेस से रिस्पॉन्स लाना था, इसलिए साथ अवेट लगाया। वेट करना पड़ेगा उसको, या डाटा आएगा डेटाबेस से या डाटा नहीं आएगा, जो मैंने शुरू में बात की थी। यूज़र एग्जिस्ट, उसके बाद जो भी उसने बताया, अगर तो यूज़र एग्जिस्ट करता है तो वो उसको कह देगा प्लीज़ यूज़ डिफरेंट ईमेल। अदरवाइज़ डाटा आपने स्टोर कराना होगा, यही बात है। तो आपने सारी फील्ड्स अपने पास रख ली और अवेट डॉट फंक्शन दोबारा से आपने डाटा को भेजना था तो रिस्पॉन्स लेना था कोई, तो इसलिए इसके साथ आपने अवेट लगाया और उसके बाद यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली। ये आप इसके साथ एल्स में भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही बात है, अगर यहाँ पे एल्स लगाते नहीं लगाते तो अगर तो ये रिटर्न कर देता है तो फिर तो ये चलेगा ही नहीं, और अगर ये रिटर्न नहीं करता तो यही चलेगा। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप एल्स के अंदर भी कर सकते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे एल्स आना था, तो आप बिल्कुल यहाँ पे एल्स में भी कर सकते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो आपकी लॉजिक पे डिपेंड करते हैं। तो चलिए हम अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं इंशाल्लाह। हम देखते हैं कि इसको फर्दर आगे किस तरह लेके जाया जा सकता है। तो अब आपको एसिंग अवेट फंक्शन का पता चल चुका है और इसकी एक थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। आगे सारी जो भी ऑपरेशंस होंगे उसके अंदर हम इसी फंक्शन को यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे और आगे इंशाल्लाह थोड़ी स्पीड भी तेज़ हो जाएगी, क्योंकि अब जो है वो सारी जो बेसिक्स थी वो क्लियर हो चुकी हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जो है इंक्रिप्शन और डाटाबेस के अंदर स्टोर कैसे डाटा कराना है, उसको यूज़ कैसे करना है, लॉगिन फॉर्म्स कैसे बनाने हैं, उसके ऊपर हम चले जाएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।